नमस्कार, मैं कुंदन, भारत का एक नागरिक, बॉडी डिज़ाइनर, जिम का ओनर। ये वीडियो मैं उन भाई और बहनों के लिए और उन बच्चों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो फ़िटनेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उस वैल्यू को समझते हैं। मेरी गवर्नमेंट से ना कुछ सवाल हैं आज, और ये जो वीडियो है ना, इतनी शेयर करना जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक हमारी ये बात पहुँच सके और हमारे जिम्स के बारे में वो कुछ सोचें। ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है कि हर इंसान के लिए फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं। और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिम से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। ये बात आपको भी सभी को पता है। डॉक्टर ने कहा था कोरोना के बीच में, ये जो महामारी है इसके अंदर वही सबसे ज़्यादा कोरोना से लड़ पा रहा है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। बट गवर्नमेंट ने कहा जिम बंद करो। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका फ़ैसला भी सही है, क्योंकि केसेस इतने आ रहे हैं और हमारा जो सरकार है उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है इस टाइम के कोई दवाई उसको कि ठीक कर सके, प्रॉपर दवाई नहीं है। और उन्होंने इस फ़ैसले को लिया, हमने उसका पूरा सहयोग किया और इस चीज़ को हम मानते हैं कि उनका एकदम सही फ़ैसला था। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम लॉकडाउन करेंगे और 21 दिन का करेंगे। हमने उसमें भी एग्री हो गए। हालांकि हमारा जिम 15 मार्च को श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया था कि आपका जिम बंद हो जाएगा, मतलब बंद करना पड़ेगा बिकॉज कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने 15 मार्च से ही कर दिया था। फिर 21 दिन का अनाउंसमेंट हुआ, हमने वो भी करा। उसके बाद सेकंड लॉकडाउन हुआ, हमने वो भी बहुत अच्छे से फॉलो करा और करना भी चाहिए था। और वो हमारी एक लाइफ के लिए था कि अपनी लाइफ बचानी है, अपनी फैमिली बचानी है, और सबको करना भी चाहिए था और बहुत अच्छे से भारत के नागरिकों ने किया भी। लेकिन अब बात आती है गवर्नमेंट लॉकडाउन थर्ड पे कि इन्होंने खोलना शुरू किया। जीडीपी गिर रही थी। अब मुझे नहीं पता कि लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला। लोगों ने कहा कि जीडीपी गिर रही है इसलिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इसलिए शराब के ठेके खोल दिए। हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा हम टैक्सी खोलेंगे, हम उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट जो भी फैसले ले रही है हमें किसी चीज़ से आपत्ति नहीं है। बात सारी यहाँ पर आती है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ेगा, मतलब हमारा एक जिम ही है जो हमारा बिज़नेस है। आपको जिम बंद करना पड़ेगा, आपको स्टाफ को सैलरी आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद ईएमआई के लिए उन्होंने हमें एक रियायत दी कि 3 महीने की ईएमआई आपको नहीं देनी पड़ेगी, पोस्टपोन कर देते हैं। बट बैंक हमें फ़ोन करके ये कहता है कि जो आपकी ईएमआई है, भले ही वो जाए ना जाए, लेकिन जो आपका 15 साल का 10 साल का जो भी लोन है उसके अंदर वो टाइम बढ़ा दिया जाएगा। और जब तक ये 3 महीने की ईएमआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज, वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर हम छोटी सी कैलकुलेशन करके चलें कि अगर किसी बंदे ने 20 लाख का लोन लिया और उसकी 20,000 की ईएमआई है, तो वो साल के अंदर वो जब तक उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और 3 महीने की ईएमआई का ब्याज कितना जा सकता है सोच सकते हैं आप। कैलकुलेशन खुद कर लेना। बहुत सारे लोगों की ईएमआई वगैरह चल रही होंगी, मेरी भी चल रही है। और फिर गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि हम शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं, बसेस खोल रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं। अगर शॉपिंग मॉल के अंदर कोई कोरोना का ख़तरा नहीं है, उनको गाइडलाइंस के दे रहे हैं उनको कि तुम अपने हिसाब से खोलो। हमने भी अपनी गाइडलाइंस बताई थी जब बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने हमसे पूछा था कि अपनी सलाह दो अपने बिज़नेस को लेकर कि आप कैसे खोलोगे। तो हमने उनको सलाह दी थी कि हम बैच के अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाएंगे, पूरे दिन में बैच रखेंगे और 90 मिनट्स का एक बैच होगा। उसमें सिर्फ 15 बच्चे होंगे जो आने से पहले जिनके हाथ सैनिटाइजिंग कराए जाएंगे, शू वगैरह सब। उसके बाद उनका एक पर्सनल अपना टॉवल होगा, एक वाटर बॉटल होगी जिनके अंदर कोई पानी जो डिस्पेंसर वगैरह होता है उसका कोई यूज़ नहीं करेगा, और वो अपनी बॉटल से पानी पिएगा। और उसको छींक वगैरह आती है तो वो टॉवल से कवर कर सकता है उसको, अपने फेस को, और टॉवल को अपनी बॉडी पे हैंग कर सकता है। अब उसमें हमने बोला कि जब वो 15 बच्चे कंप्लीट करके चले जाएंगे तो हम पूरी मशीनें सैनिटाइजिंग कराएंगे, उसके बाद अलाउ करेंगे सेकंड बैच को। हमने सही तरीके से जो गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन चाहिए थी हमने उनको मेल भी कर दी, व्हाट्सएप भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। बट गवर्नमेंट ने उस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और लॉकडाउन बढ़ा दिया। हमने उसमें भी एग्री हो गए। बट अब शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, बसेस खुल रही हैं, होटल्स खुल रहे हैं, बट जिम क्यों नहीं खुल रहे? आप कहते हो कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए तो कोरोना से हम लड़ सकते हैं। सबको पता है कि जिम के अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है। डाइटरी सप्लीमेंट कितना बंदा खा लेगा? नेचुरल तरीका जिम ही होता है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपना स्टेमिना बिल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जिनका रोज़गार गया हुआ है। सफाई करने वाले कर्मचारी, यहाँ पे स्टाफ जो है, मैनेजर वगैरह जो भी हैं, ऑनर्स की कोई वो नहीं है।
सबका रोज़गार जा चुका है और इस महामारी में सबका रोज़गार गया है, इस चीज़ से हमें भी पता है। बट अब जब गवर्नमेंट इतने सारे एक्शन ले रही है कि उनको खुलवा रही है, रियायत दे रही है, हमारा इतना टाइम क्यों? हम 3 महीने से अपने घर में हैं, ना कोई सेविंग है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें राशन, कोई अकाउंट में पैसा कुछ नहीं आ रहा, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने वो भी सर्वाइव खुद कर लिया। लेकिन अब 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद गवर्नमेंट को ज़रा सा सोचना चाहिए ना कि अगर हम इतनी सारी चीज़ें खुलवा रहे हैं तो जिम को क्यों नहीं खुलवा रहे? ऐसा क्या रीज़न है जिम के लिए जो इतना टाइम लगा रहे हैं? कि पूरा आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब जून में आ चुका है और जिम में भी कोई किसी ने अभी तक बोला नहीं कि खुलेगा या नहीं खुलेगा, उसमें भी सब आपने अपने हिसाब से किया। तो इसमें क्या दिक्कत है? आप हमें एक बार बताइए। WHO ने क्या दिया है कि कोरोना का ना तो अभी कोई बीमारी, ये कोई मेडिसिन है, और इसके साथ हमें जीना पड़ेगा, और हम जी रहे हैं और जिए भी हैं और आगे भी ध्यान रखते हुए जिएंगे। बट इसके अंदर ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना कि आप बंद करके ही रखो। हम कहाँ से देंगे? स्टाफ की सैलरी हम दे रहे हैं, घर की EMI का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, घर का बिजली का बिल हम दे रहे हैं, घर का राशन हम चला रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हमारे घर से जा रही है। तो इसमें रियायत कहाँ से हुई है? आप ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको रेंट भी देना है। आपको पता है मिनिमम छोटे से छोटे जिम का रेंट 50,000 से स्टार्ट होता है और 2-2 लाख रुपए तक होता है। अगर 3 महीने हमने काम नहीं करा तो 6 लाख रुपए कहाँ से भरेगा बंदा जिसका कोई काम नहीं चल रहा, स्टाफ को सैलरी वो दे रहा है, कहाँ से करेगा वो सर्वाइव? गवर्नमेंट को कहीं से कहीं तक, हमारे छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जो मिडिल क्लास फैमिली, जिसने अभी कितने सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने जिम खोला होगा और उन्होंने बाहर से पैसे लिए होंगे, जिनका अभी अभी शुरू हुआ होगा, उनसे कैसे क्या होगा? वो रेंट भी भरेंगे, घर का खर्चा भी चलाएंगे और अपना पुराना कर्जा भी देंगे। और गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट को ज़रा तो सोचना चाहिए ना इस बारे में कि जिम वाले जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसमें हम कौन सा उनकी हेल्थ बेकार कर रहे हैं? और इधर उनकी हेल्थ सुधर रही है, इधर हमारी रोजी रोटी चल रही है। और अगर कोरोना है, कोरोना से कोई मरे ना मरे, अगर ऐसा ही हाल रहा तो भूखमरी से ज़रूर मरने लग जाएंगे हम जिम वाले लोग। और फिटनेस इंडस्ट्री को वैल्यू भी आप इतनी टॉप पे देते हो कि नरेंद्र मोदी जी योगा करते हैं और बताते हैं कि आपको हेल्थ का इतना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आपने 3 से 4 महीने हो गए, अभी तक जिम खुलने का कोई नाम नहीं है। तो आप हमें एक बार तरीके से बता दीजिए कि जिम कब कैसे खोलना चाहिए, अपनी गाइडलाइंस दे दीजिए। अगर आपके पास कुछ है तो हम उसी तरीके से फॉलो करके अपनी जिम खोल सकें और अपनी फ़िटनेस इंडस्ट्री को वापस दोबारा से ऐसे ग्रो कर सकें। बहुत डाउन जा चुका है सब कुछ, हमारी लाइन भी बहुत ज़्यादा जा चुकी है, अभी मुश्किल है सर्वाइव करना। सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सेविंग्स वगैरह लोगों की, हमारी भी ख़त्म हो गई है। इस वजह से जिम खोलने के लिए आप ऑर्डर निकालिए। और ये जो वीडियो है भाई, आप लोग जितने भी जिम ऑनर और जिम लवर जितने भी देख रहे हो, सब अपनी वीडियोस बनाओ और शेयर करो, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाओ। क्योंकि जितने भी लोग एक साथ बोलेंगे जब भी कुछ होगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा। कोरोना बहुत बड़ी महामारी है मानते हैं, लेकिन भूखमरी उससे बड़ी महामारी है, ये बात भी आपको पता है। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, लेकिन ये जो रेंट वाला है ना, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बिजनेसमैन को भी, जो बंदा रेंट पे प्रॉपर्टी लेके रह रहा है, उसको भी थोड़ा सा सहारा मिले किसी चीज़ का, और लैंडलॉर्ड है उसको भी ना मिले, मतलब उसको भी मिलना चाहिए। तो दोनों पक्ष में फ़ैसला हो, ऐसा ना हो कि एक ही पक्ष में फ़ैसला कर दे कि आपको रेंट देना ही होगा। ये तो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है फ़ैसला। और ये उन लोगों से पूछो जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है इस जिम के लिए कि जो जिम जितने भी आपने अलाउ करें हैं, अब कर्नाटका वगैरह में, दिल्ली के अंदर भी अलाउ करें, यूपी में भी अलाउ करें, और सेफ्टी और गाइडलाइंस के साथ अलाउ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।